आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हो कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं वो हमें बताना है। तो अगर हम देखें तो इसका पहले तो हम लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो NO2 के पास हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा नाइट्रोजन के पास कितने हैं। नाइट्रोजन के पास है 5 और ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन के आइटम है, मतलब कि हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12 और 5 कितना हो गया, तो हमारे पास टोटल कितने 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि एक ऑड नंबर है। मतलब कि यहाँ पे किसी न किसी एटम में क्या होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, पेयर्ड नहीं होगा वो। ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमें तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अगर इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होगा यहाँ पे सेंटर में होगा, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हमने सेंटर में रख दिया, ये हमारा स्केलेटन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसमें देखते हैं कि जो स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाने में हमने दो इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनाए, तो 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाने में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो 17 में से बचे कितने, 17 में से बचे 13 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम अगर देखें तो इनकी जो ऑक्टेट कंप्लीट करने में हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, नाइट्रोजन का और दोनों ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के लिए 6 चाहिए, एक ऑक्सीजन के लिए, तो 2 के लिए 12 और नाइट्रोजन के लिए चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 12 और 4 कितना 16 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नीडेड है, किस लिए, इनका सारे का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमें 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हमारे पास हैं कितने, हमारे पास है बस 13 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या हिंट कर रहा है, ये हिंट कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक और डबल बॉन्ड होगा। और क्या है कि हम देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है ये हमारे अभी भी कैपेबल हैं एक और कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे बस लेकिन हमारे पास क्या होगा, एक ही कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे या तो इस ऑक्सीजन के बीच में होगा या तो इस ऑक्सीजन के बीच में होगा। तो मतलब कि अगर हम यहाँ चला दें, इस ऑक्सीजन के बीच में एक, इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक और कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है भरेंगे, ठीक है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे एक और कोवलेंट बनाने में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, हमारे 13 थे, एक और कोवलेंट बॉन्ड बनाया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए, तो हमारे पास हो गए 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इनको हम यूज करेंगे इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हो जाएगा 6, इस ऑक्सीजन को चाहिए और 4, तो ये 6 और 4 और हमारे पास बचे बस एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा नाइट्रोजन के पास। और हम देख रहे हैं कि ये जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड नहीं है, ये एक अनपेयर्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो ये एक स्ट्रक्चर हो सकता है हमारा, ठीक है। और अगर हम इसको अगर वेरीफाई करने के लिए इस लेव स्ट्रक्चर को, इसका अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर ले तो यहाँ पे हमारे पास हो गए 3 लोन पेयर, ये हो गए तो 3 5 लोन पेयर का हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, और ये एक सिंगल का हो गया +1 11 इलेक्ट्रॉन्स, और 3 बॉन्डेड पेयर का कितना हो गया, 3 बॉन्डेड पेयर का हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हमारे पास हो गया 17 इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे पास थे भी कितने 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लेव स्ट्रक्चर हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी की ये डबल बॉन्ड क्या हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और क्या पॉसिबिलिटी है कि ये नाइट्रोजन जो हमारा ऑड मॉलिक्यूल नहीं होगा, ये हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, या तो इस ऑक्सीजन पे होगा या तो इस ऑक्सीजन पे होगा, ठीक है, या किसी मतलब एक ऑक्सीजन पे होगा, वो पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम जो पॉसिबल लेव स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये क्या हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, और जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पे ही हो। तो ये वाला स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें हम तो
ये डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके पास होंगे 2 लोन पेयर और इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर और एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और जो ओड इलेक्ट्रॉन है हमारा यहीं पे हो, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है। और ये वाला भी हम लिख लेते हैं, ये जो ऊपर में हमने स्ट्रक्चर बनाया ये वाला, ताकि हम यहाँ पे अच्छे से काउंट कर सकें। तो ये हमारा है जिसमें कि नाइट्रोजन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये दो हमारे लेव स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑक्सीजन के पास ऑड मॉलिक्यूल हो, ठीक है, और नाइट्रोजन के पास क्या हो, पेयर्स हो इलेक्ट्रॉन के। तो इसके कितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं? ये भी हमारा, इसके भी रेजोनेंस का साइन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन सेंटर पे होगा और एक ऑक्सीजन पे क्या होगा हमारा। तो एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास क्या हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, इसके पास एक लोन पेयर है और इसका तो होगा ही कंप्लीट, ठीक है। एक है हमारी ये पॉसिबिलिटी, इसको हम कह सकते हैं ये हमारा 1 2 था, और ये हमारा थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसी तरह एक और क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी कि ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है इसमें है, मतलब कि इस ऑक्सीजन का हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी होगी। तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर। यहाँ पे इस ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जो कि सिंगली कोवलेंटली बॉन्डेड है। तो हमारे पास ऐसे कितने स्ट्रक्चर हो गए, हमारे पास हो गए 1 2 3 और 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। और अगर देखें तो ये जो दो स्ट्रक्चर हैं, हमारे पहले जो दो स्ट्रक्चर बनाए थे जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन के पास ओड इलेक्ट्रॉन था, तो ये हमारा क्या है, मेजर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और ये हमारे माइनर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मतलब कि ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, जो मतलब ट्रू स्ट्रक्चर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, उसका उसमें ये मेजर कंट्रीब्यूशन ये प्रोवाइड कर रहे होंगे ये दोनों स्ट्रक्चर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अगर हम देखें तो नाइट्रोजन हमारा ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनका क्या होता है, मोस्टली ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनका हम इसमें ये कर सकते हैं, मतलब ये हमारा जो स्ट्रक्चर होगा ये मोस्ट फेवरेबल होगा, और जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ये हमारा लेस फेवरेबल होगा, ठीक है। क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है मोस्टली वो उसकी ऑक्टेट क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे हमारे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।